करते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए परिमल राय के तौर पर इनकी नियुक्ति हुई है। हालांकि काउंटर हम देख रहे हैं कि दबाव में देखिए 2.5% के आसपास फिलहाल टूटता हुआ है और पिछले 5 दिनों में भी हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट काउंटर में दिखाई नहीं है। क्या कहेंगे तेजस? देखिए, जीएसपीएल की बात करें तो स्टॉक ने जो है इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई लेवल था 1097 के करीबन उसके आसपास ही फ्राइडे के सत्र में एक स्विंग हाई बनाया था और वहां से हम हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है। 1015 के करीबन काफी अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये लेवल होल्ड करता है बायस पॉजिटिव है, तो बाय करने की सलाह नहीं है, लेकिन किसी के पास अगर लॉन्ग पोजीशन है तो 1000 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में। 1000 के स्टॉप लॉस के साथ आपको रुकने की सलाह फिलहाल यहाँ पे दी जा रही है। लेकिन ल्यूपिन की बात करते हैं जहाँ पर पीथमपुर यूनिट 2 का यहाँ पर परीक्षण किया गया है यूएसएफडीए की तरफ से। देखिए स्टॉक तो दबाव में है ही हालांकि, लेकिन अगेन काफ़ी रेंज बाउंड। पिछले हफ्ते भी हमने कुछ खास मूवमेंट होती हुई नहीं देखी है कीमतों में भी। बताइएगा, यहाँ पर मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते एक लो 1903 का टच हुआ है इसमें। देखिए, लुपिन की अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक रेंज में बना हुआ है स्टॉक। ऊपर में 2050 से लेके 2060 का लेवल सरपास नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम 1850 से लेके 1875 के करीबन स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। तो एक ब्रॉडर रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। जब तक ये 2050-60 के ऊपर जाता नहीं है, मेरे हिसाब से कोई पोजीशन लेनी नहीं चाहिए। राइट नाउ द स्टॉक इज इन अ कंसोलिडेशन मोड। एचडीएफसी बैंक की बात करते हैं और मर्जर के बाद यहाँ पर तेज ग्रोथ और एडवांसेस में लगभग 4.4% की बढ़त भी आई है। और हम देख भी रहे हैं कि एक तरह से जो Q2 अपडेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग आती हुई, और लिहाजा एचडीएफसी ने पूरा प्राइवेट बैंकों का जो खेमा है वो काफ़ी दम दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है आज के सत्र में भी। तेजस, देखिए, बैंक निफ्टी में एक आज फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है। इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो सरपास हो गया है। तो आज 56,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी बंद देता है तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में 2 से 3% की रैली हो सकती है। एचडीएफसी बैंक भी एक ब्रेकआउट के करीबन ट्रेड कर रहा है। 980 से लेके 985 के करीबन काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। अगर ये ब्रेकआउट होता है तो मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में भी एक फ्रेश बाइंग मोमेंटम आ सकता है और एक नया हाई भी बना सकता है। सो वेट फॉर अ ब्रेकआउट अबाउट 985 लेवल। अगर ब्रेकआउट होता है तो मुझे लगता है 3 से 5% की मूव आ सकती है एचडीएफसी बैंक में। चलिए तो यहाँ पर फ्रेश ब्रेकआउट का लेवल का इंतजार रहेगा। लेकिन तेजस, और भी सारे काउंटर्स हैं न्यूज़ मेकर्स के तौर पे जिन पर आपके साथ चर्चा करनी है, लेकिन उससे पहले आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स बताइएगा। सो आज की जो मेरी पहली कॉल है वो है क्यूमेंस इंडिया लिमिटेड ने। स्टॉक ने एक रिसेंटली एक स्विंग हाई बनाया था 4170 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक एक करेक्शन मोड में चला गया है। बट फ्राइडे के सत्र में इसने एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म की है अराउंड 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के करीबन। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक यहाँ से एक रैली कर सकता है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए क्यूमेंस इंडिया में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 3800 के नीचे। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 4100 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 4250 का। और दूसरा जो स्टॉक है मैंने चुना है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में से बीपीसीएल लिमिटेड। स्टॉक एक राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है। स्टॉक में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। पिछले 3-4 दिनों से हम एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन देख रहे हैं और हल्की सी मुनाफा वसूली देख रहे हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से मुझे लग रहा है ये मुनाफा वसूली में स्टॉक को अक्यूमुलेट करना चाहिए एट करंट लेवल्स और मे बी ऑन अ डिप विद स्टॉप लॉस बिलो 325। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 355 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 370 का। चलिए तो यहाँ पर दो काउंटर्स में खरीदारी की सलाह। क्यूमेंस में आपने टारगेट दिया है 4100 से लेकर 4250 का, और बाय कॉल बीपीसीएल में भी जहाँ पे टारगेट्स आप दे रहे हैं 355 से लेकर 370 तक के। और राइट, हमें काम करते हैं छोटे